कमियां थी। द फेलियर ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 19 till 1901। नंबर वन, डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने पूरी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी इंडस्ट्री को डिपेंड कर दिया, प्राइवेटाइज पे ध्यान नहीं किया गया और सारा गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो कि उनमें कंपटीशन नहीं था तो सारे वर्कर एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे, तो इंडस्ट्री कई जो सेक्टर है वो लॉस पे जाते गए। 1991 there are the heavy lens of the public sector and was the assumed the only government can instrument the realize the object of the social justice and equity। ये माना है कि गवर्नमेंट इसको अचीव कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर ये काम नहीं कर सकता। कंट्रोल डिपेंड ऑन द प्राइवेट सेक्टर, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का पूरी तरह खुद को डेवलपमेंट नहीं होने दिया गया, उन्हें कंट्रोल किया गया, लाइसेंस लगा दिए गए, कई परमिशन लेनी पड़ती थी, कोटा इनके भी कोटा फिक्स कर दिए गए थे। The state and the government held complete control over the private sector through the system of license, and the new industry was allowed unless the license was obtained by the government। फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी जो था, इसके रिगार्डिंग इसने क्या किया गया, it was another important feature of economic policy prior to the 1991। it implies that the length of the import substitute को ध्यान दिया गया और इनवर्ड पॉलिसी फॉलो की गई। सेल्फ रिलायंस फूड ग्रेन, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हुआ जैसे इसमें, द ड्यू टू द टेक्निकल रिफॉर्म द लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन बिकम सेल्फ रिलायंस ऑफ द वन हैंड एंड वाज एबल टू क्रिएट मार्केट सरप्लस। और ज़्यादा प्रोडक्शन, अपने कदम से ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया, इसे मार्केट में बेचा गया। अब इसके अचीवमेंट की बात करते हैं। 1991 के अचीवमेंट क्या थे, इंक्रीज द नेशनल प्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम। हमारे नेशनल प्रोडक्शन बढ़ा, उसके थ्रू नेशनल इनकम बढ़ गई। कि स्टेगनेशन इकोनॉमी, जो हमारी रुकी इकोनॉमी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, द नेशनल इनकम of Indian increase का rate for the less than 1% था national income था। national income increased 2.1 1956 and 5.9 1919। the big achievement of the growth of the national income, increase in the per capita income। per capita income का मतलब क्या होता है बेटा, प्रति व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति की कितनी इनकम मिल रही है। तो टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन से हम करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आती है, तो उसमें भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू कई सेक्टर का डेवलपमेंट भी हुआ। इट रेफर टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कारण भी ऐसा हुआ। रेफर टू द capita availability of national income increase in the capital increase as a good indicator of the success of the economic growth। It increased the 1.8 1956 to nearly 3.36 1990, implies the standard living of people। Generation of employment, employment generate की गई। It due to the innovation, new policy, agricultural reform and diversification of industry, the country is able to increase the employment opportunity। भाई इनोवेशन किया गया, नई पॉलिसी लाई गई, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ, डिवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री में कई तरह की इंडस्ट्री नहीं आई, तो उससे लोगों को रोजगार वगैरह मिला। राइज इन द कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब नई इंडस्ट्री लगना, स्कूल वगैरह, फ्लाईओवर, इस तरह चीजें बनना, उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा की गई, बेसिकली इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल, इंक्रीज द level of investment and income, and the country is able to channelize the saving of right direction, and the rise capital increase from 10% to 39%। जो 10% था जो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट का, वो 39% हो गया। अब बात करते हैं इसके फेलियर की कि 1991 के जो 1991 तक फेलियर कहते हैं, इंक्रीज इन पॉवर्टी। भाई हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा, इनकम तो बढ़ी, लेकिन पॉपुलेशन उससे ज़्यादा रेट से बढ़ी, इसलिए हम पॉवर्टी को पूरी तरह रिमूव नहीं कर पाए। द नंबर ऑफ पीपल हु फेल इन द गेट द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज कंसिडरेबल। द पॉलिसी अडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट इन 90 वर वेरी रिजिड, बहुत फिक्स थी, जो उन्होंने करा था वही करना था, एंड वर नॉट एबल टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस, महंगाई बढ़ती चली गई, इसके कारण भी इकोनॉमी में काफ़ी फर्क पड़ा। डिस्पाइट ऑफ सम progress in show the policy taking in the government till 1991, they observed that the not only control the substance price and price level increase किया, जो कि 6% से बढ़ के 16.7% हो गया, जो अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो हुई, लेकिन बात हुई जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी उस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाई, तो उसका मतलब कई लोग अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल का ग्रोथ तो हुआ, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया गया, इसलिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाई। थ्रू द इंसेंटिव टेक बाय द गवर्नमेंट डिड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट डिड नॉट सबसाइड, कम नहीं की गई। द मेजर कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वाज हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन।
and the number of employment increased 54 lakh person 1956 to 85 lakh in 1990. अब तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बेटा इसके फेलियर और अचीवमेंट थे जो 1991 पे था। तो यहाँ तक